नमस्कार, ताजा अपडेट के साथ मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ पुलिस ने आज एक बड़ी घटना का खुलासा करते हुए एक अभियुक्ता के साथ कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। बता दें कि 29 नवंबर को उदय प्रताप उर्फ प्रधान पुत्र स्वर्गीय राम नगीना पिथौरा थाना तरवा जनपद आजमगढ़ अपने माता पिता की हत्या को लेकर के एक संबंध में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था और गिरफ्तारी के प्रकरण को तत्काल संज्ञान में लेकर पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर तरवा पुलिस और सर्विलांस सेल व मुखबिर की सूचना पर 7 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें अखिलेश यादव, जितेंद्र कुमार, गोलू उर्फ सर्वेश यादव, सिंटू यादव, धर्मेंद्र यादव और रमाकांत यादव के साथ ज्योति कौशल को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। घटना के बारे में क्या कुछ कहा एसपी आजमगढ़ ने, सुनिए। इसको थाना क्षेत्र तरवा में एक डबल मर्डर की घटना हुई थी, जिसमें एक बुजुर्ग लेखपाल और उनकी पत्नी की हत्या की गई थी धारदार हथियार से। इस घटना के अनावरण के लिए 4 टीमें जनपद पुलिस के द्वारा लगाई गई थी। आज 11 दिसंबर को इस घटना का अनावरण किया जा रहा है। घटना में टोटल 6 एंगल हमारे पास ऐसे आए थे जिनके ऊपर काम किया गया। टोटल 27 अभियुक्तों से इसके संबंध में पूछताछ की गई और जो घटना का मोटिव जानकारी हुई है उसमें आज ये अभियुक्त आपके सामने गिरफ्तार है। जो घटना की गई उसमें जो मृतक है उनके लड़के की पत्नी ज्योति उनकी मुख्य भूमिका है। उनका संबंध एक लड़का पंकज यादव है जो शादी से पहले से ही जिसका इनके साथ संबंध था। पंकज यादव के साथ ज्योति ने मिलकर ये षड्यंत्र रचा कि अगर जो लेखपाल है उनकी हत्या कर दी जाती है तो उनकी जगह पे नौकरी उनके लड़के को मिलेगी जो कि ज्योति के पति हैं। और जब इनको नौकरी मिल जाएगी तो उसके बाद पति की भी हत्या करने के बाद जो नौकरी है वो ज्योति को मिलेगी और उसके बाद ज्योति और उसका प्रेमी पंकज यादव ये दोनों लोग फिर एक नए तरीके से अपनी ज़िंदगी शुरू करेंगे। ये इन लोगों का प्लान था। इस प्लान के तहत पंकज यादव ने अपने एक दोस्त अखिलेश यादव को तैयार किया और उसके साथ 28 तारीख को शाम को ये अपने जो रानी की सराय के रहने वाले हैं वहाँ से मोटरसाइकिल पर निकले। इन्होंने बीच में शराब भी पी और इनके साथ धारदार हथियार अपने साथ लेके गए थे। पूरी तैयारी के साथ गए थे। मोबाइल फ़ोन इनके द्वारा अपना रख दिया गया था। मौके पे जाकर जब इन्होंने ये देख लिया कि दोनों दंपत्ति उस मकान पे, क्योंकि ये रात के टाइम वहाँ आते थे और रात के टाइम वहीं पे सोते थे, जब देख लिया कि पहुँच गए तो इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल नहर के किनारे खड़ी करके और खेतों के रास्ते से गए। मकान में पीछे से एंट्री की। इनके पास चापड़ था, एक रॉड थी। इसी का इस्तेमाल करते हुए दोनों लोगों ने उन दोनों की हत्या कर दी और उसके बाद मोटरसाइकिल से ही वहाँ से ये लोग भाग निकले। इस पूरी घटना में जो टीम लगी थी अनावरण के लिए उस टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपये का पुरस्कार भी दिया गया है। उसके साथ साथ हम लोगों ने और भी लोगों को गिरफ्तार किया है जो इनके साथ देने वाले लोग थे, जिनके द्वारा इनको या तो प्लानिंग में शामिल रहे या इनकी शरण देने में मदद की। इसमें एक लड़का है JK मलिक, जितेंद्र कुमार मलिक। इसके द्वारा इस पूरी घटनाक्रम में ये एक पूरे लड़कों का जो गैंग था ये भी उसमें शामिल था। इसके द्वारा भी घटना के बाद अभियुक्तों को बचाने में, उनको प्रोटेक्शन देने में मदद की गई। एक और लड़का है जिसका नाम है सिंटू यादव। इसके द्वारा अपने घर पे रुकवाया गया, प्लस इनको पैसा दिया गया ताकि ये घटना के बाद भाग सकें, इनके पास पर्याप्त पैसा हो, इनको बाद में समस्या ना हो। इसके साथ साथ एक लड़का धर्मेंद्र यादव और रमाकांत यादव पंकज यादव का पिता है। जो पंकज यादव अभी अभियुक्त है वो फरार है। उसके ऊपर 25,000 का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। जो दूसरा अभियुक्त है अखिलेश यादव, जो घटना करने मौके पे गया था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी से विस्तृत पूछताछ की गई है। हम लोग इस एंगल पर भी काम कर रहे हैं कि किन किन लोगों ने इनको अपने घर पर रखा। उसमें आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जनसुनवाई के दौरान कुल 19 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। बता दें कि जनपद में अपराध व अपराधियों सहित पर मुक्ति सहित क्राइम के ग्राफ को किसी भी हालत में कंट्रोल करना पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य का मिशन बन गया है और इसी के तहत हर थाना क्षेत्र में थाना पर जाकर वो जनसुनवाई कर रहे हैं। आज इसी दरमियान पुलिस अधीक्षक ने जनसुनवाई में कुल
19 प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल निष्पक्ष और न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है, ताकि लोगों की समस्याओं खुद उनकी समस्याओं से तुरंत निजात मिले और जनपद में क्राइम कंट्रोल रहे। आज नगर के प्रतिष्ठित श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ में विज्ञान एवं कला प्रदर्शन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल एवं प्रबंधक सुमित कुमार अग्रवाल द्वारा सरस्वती प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। विज्ञान एवं कला प्रदर्शन में कक्षा 1 से कक्षा 12 तक छात्राओं द्वारा प्रयुक्त बेकार पदार्थों से कला एवं विज्ञान पर आधारित मॉडलों का प्रदर्शन किया गया। साथ ही गृह विज्ञान की छात्राओं द्वारा विभिन्न जलपान का स्टॉल लगाकर सभी आगंतुकों तथा समस्त स्टाफ को जलपान कराया गया। विद्यालय के प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय अग्रवाल सुमित अग्रवाल ने कहा कि विद्यालय की छात्राओं में प्रतिभा की कमी नहीं है, बस उनका उत्साहवर्धन होना चाहिए। विद्यालय की छात्राओं ने प्रदर्शनी के माध्यम से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्होंने विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर संगीता सिंह सहित सभी अध्यापकों एवं स्टाफ को धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। हाँ, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, आगे के संबंध में ये यहाँ कार्यक्रम। मैं अजय अग्रवाल, अग्रसेन इंटर कॉलेज का अध्यक्ष। आज विद्यालय में प्रधानाचार्य जी द्वारा विज्ञान व कला की प्रदर्शनी का आयोजन बच्चों द्वारा किया गया। इस विज्ञान और कला की प्रदर्शनी में हमारी छात्राओं ने, बच्चियों ने बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपनी कलाकृतियों का आज भरपूर प्रदर्शन इस प्रांगण में किया है। इसमें बच्चों ने, चाहे वो प्रदूषण से संबंधित हो, प्रदूषित वातावरण में आज हम जी रहे हैं, उस कला को उन्होंने प्रदर्शित किया। पवन चक्की का उन्होंने प्रदर्शन किया और साथ साथ शरीर के अपने विभिन्न अंगों कृतियों का उन्होंने प्रदर्शन किया कि किस किस अंग का क्या क्या कार्य है। साथ साथ उन्होंने विज्ञान प्रदर्शनी में, सौरमंडल ऊर्जा में, चित्रकला में और विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान बढ़ चढ़ के लिया, जो कि आप यहाँ पर स्वयं देख रहे हैं। हमारी बहनें, बच्चियों ने जो कि विभिन्न भोजन पदार्थों को भी आज उन्होंने स्वादिष्ट व्यंजन का उन्होंने बनाया और अपनी कला को प्रसिद्ध किया, जो कि इस विद्यालय के साथ साथ उनके जीवन में, उनके भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन रहेगा। इसके लिए हम अपने प्रबंध समिति सहित अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य जी व सभी अध्यापकों सहित छात्राओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अपना परिचय बता दें। मैं डॉक्टर संगीता सिंह, श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज आजमगढ़ की प्रधानाचार्य। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज बच्चों के द्वारा कला और विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। पठन पाठन के साथ पाठ्य सहगामी ये क्रियाएं भी विद्यालय में होती रहती हैं, इसलिए बच्चों के द्वारा आज कला, विज्ञान और साथ ही साथ पाक कला का भी प्रदर्शन बच्चों के द्वारा किया गया। विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने पर्यावरण प्रदूषण पे, डीएनए, सौर मंडल के बारे में और अन्य बहुत से प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। बच्चों के द्वारा किया गया ये कार्य अत्यंत सराहनीय रहा है। महाराजगंज जनपद के सिंदुरिया थाना क्षेत्र की ग्राम सभा लक्ष्मीपुर कोट मुर्गी फार्म में सो रहे एक दंपत को रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि मुर्गी फार्म में मौजूद 500 मुर्गी की चूजे का भी मौत हो गया। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। बताते चले कि घटना सिंदुरिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर कोट निवासी नथुनी अपने गाँव के बाहर मुर्गी फार्म चलाते थे। बीती रात नथुनी घर से रखा खाना खाकर अपने पत्नी पूनम के साथ मुर्गी फार्म पर सोने चले गए। आज सुबह जब मुर्गी फार्म से नथुनी अपनी पत्नी के साथ घर नहीं पहुंचे तो उनके बच्चे मुर्गी फार्म पहुंचकर आवाज़ दिया। कोई न आवाज़ आने पर अंदर जाकर देखा और सुर मचाया। सुर सुनकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो पाया कि मुर्गी फार्म में पति पत्नी के साथ लगभग 500 मुर्गी के चूजे का भी मौत हो गया है। वही सूचना पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता ने घटनास्थल का जायजा लिया तथा पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। क्या कुछ कहा एसपी महाराजगंज ने, सुनिए। थाना सिंदुरिया में गांव लक्ष्मीपुर कोट में
एक खेत में मुर्गी पालन का फॉर्म बनाया गया था। उसमें नथुनी यादव और उनकी पत्नी करीब 35 साल एज है, पूनम, ये दोनों रात में सोए थे। कल ही ये 500 चूजे लाए थे। रात में चारों तरफ से इन्होंने पॉलीथीन से पैक कर दिया और आग भी जली हुई मिली है। तो उससे ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि ऑक्सीजन की सप्लाई की कमी हो गई। उसमें लगभग सारे चूजे जो हैं वो मृत पाए गए हैं और ये दोनों पति पत्नी भी मृत पाए गए हैं। घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया है, फील्ड यूनिट वगैरह को भी भेजा गया है एवं पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजा गया है। जैसा पोस्टमार्टम में आएगा उसके आगे हम लोग उस हिसाब से कार्रवाई करें। समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने आज सहारनपुर के ननौता तथा विधायक संजय गर्ग के शहर सपा कार्यालय में विश्वकर्मा समाज की चौपाल लगाई। विश्वकर्मा समाज के लोगों से संवाद करके पूछा कि भाजपा सरकार में आपकी हिस्सेदारी कहाँ है? भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज का विधायक क्यों नहीं है? सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज का विधायक एमएलसी भी रहा है और मंत्री भी रहा है। सपा सरकार में हमेशा विश्वकर्मा समाज की समस्याओं का समाधान होता रहा, लेकिन भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज को उत्पीड़न अत्याचार में विश्वकर्मा समाज की सुनवाई नहीं हो रही। समाज जगह जगह अपमानित हो रहा है, लेकिन भाजपा के विश्वकर्मा समाज के किसी भी नेता की बोलने की हिम्मत नहीं है। सपा सरकार भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस की गई छुट्टी को भाजपा सरकार ने कर दिया। भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया गया और विश्वकर्मा समाज की पहचान भाजपा सरकार में मिटाने का काम किया गया है और सभी भाजपा के नेता मौन हैं। स्वाधीनता का अमृत महोत्सव के अवसर पर जैनपुर में तिरंगा यात्रा निकाली गई। जैनपुर स्थित विवेकानंद पब्लिक स्कूल में भारत माता के चित्र का पूजन हुआ। वहां से एक तिरंगा यात्रा विद्यालय से रोड तक निकाली गई। इस अवसर पर विद्यालय प्रबंधक ज्ञानेंद्र मिश्र ने कहा कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। देश की स्वाधीनता में दिए बलिदानों के वजह से ही देश को स्वतंत्रता मिली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचार प्रमुख मनोज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि देश स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर भारत माता का पूजन व तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। पर्चा बताए सर, ये किस तरीके का कार्यक्रम है? मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय स्वयं संघ का जिला प्रचारक आर्यमगढ़ हूँ। ये स्वाधीनता का अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है जो आर्यमगढ़ के सभी खंडों में चल रहा है। आज जैनपुर ये कार्यक्रम हो रहा है, इसी तरह पूरे देश में हो रहा है। इसमें आज़ादी में जिन लोगों ने बलिदान दिया, स्वाधीनता में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया, उसी संदर्भ में ये भारत माता का पद यात्रा और यात्रा निकाली जा रही है जगह जगह पे। उसी क्रम में आज जैनपुर भी है और इसमें जो शहीद लोग हुए हैं उनको नमन करना और याद करना और एक जन जागरण का कार्य हो, इसी संदर्भ में ये कार्य चल रहा है और ये यात्रा चल रही है और ये रथ पूरे देश में चल रहा है। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा, गोसाई की बाजार, आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से धरना स्थल इको गार्डन से है, जहां 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला के विरोध में 176 दिनों से धरना पर बैठे आरक्षित वर्ग के शिक्षक भर्तियों के बीच पहुंचे स्वामी चेतनानंद शास्त्री ने उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी और नसीहत दी कि सरकार इन अभ्यर्थियों के अधिकार सम्मान वापस कर दे, अन्यथा सरकार का पतन हो जाएगा। स्वामी जी को अपने बीच पाकर धरनारत अभ्यर्थी जोश में भर गए। वही स्वामी जी ने कहा कि इन बच्चों के अधिकार की खातिर हमें योगी जी के दरवाजे पर धरना देना पड़े तो मैं तैयार हूं। आइए इस खास रिपोर्ट में देखते हैं कि आगे स्वामी चेतनानंद स्वामी ने क्या कुछ कहा। 175 दिनों से 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले के विरोध में यहाँ शिक्षक अभ्यर्थी धरना दे रहे हैं और आप यहाँ आए, इनके बीच क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, संदेश हम देना चाहते हैं, ये गुरुजन वृंद हैं, शिक्षक लोग हैं और हमें तो ये चाहिए कि इनको सम्मान पूर्वक, क्योंकि आरक्षण मांगा इन्होंने कोई भीख नहीं मांगी है। और मैंने तो बहुत साफ शब्दों में पहले भी कहा है कि जब 4 बच्चे होते हैं माँ बाप के और जो बच्चा छोटा होता है या कमज़ोर होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो ये आरक्षण दिया गया है विशेष ध्यान देने के लिए। तो ये ध्यान देने की तो बात छोड़िए, इनको तो तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी मांगे जायज़ हैं और इसको तुरंत योगी सरकार को माननी चाहिए। और यदि योगी सरकार ने इनकी मांगे नहीं मांगी तो भाई हम हद से ज़्यादा जा सकते हैं, हम किसी भी हद तक जा सकते हैं इस काम के लिए। जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा आरक्षण घोटाला हुआ है, किंतु सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है।
नहीं, मानने की तैयार नहीं है। जांच का विषय है, इसको जांच करावें। और अभी सबसे बड़ी समस्या है इनकी कि ये रोड पर बैठे हैं, तो ऐसे हालात न पैदा हो जाए जैसे किसान और मजदूरों ने कर रखा है वहाँ। पहले भी मोदी सरकार यही कह रही थी कि किसान गलत कर रहे हैं और बहुत तरह के आरोप लगाए और बाद में उनको सरेंडर करना पड़ा। तो वही स्थिति यहाँ आ जा रही है। ये लोग पिछड़े दलित समाज के लोग हैं और सत्ता में बैठे दलितों और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा है कि नुमाइंदगी, मुझे बहुत अफसोस है, 40 साल मुझे हो गए धरना प्रदर्शन और जेल में। 20 जेल में का तो मुझे कमरे तक याद है, कौन किस कमरे में कब मैं रहा हूँ। अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ हमने पूरे जीवन आवाज़ उठाई है। और सच्चाई ये है, मुलायम सिंह जी हमारे पुराने मित्रों में से हैं। 30-35 साल, 40 साल हम लोगों ने एक साथ काम किया है। मुझे बहुत तकलीफ इस बात का है कि चाहे वो नेता वो दलित परिवार का हो या चाहे वो पिछड़े समाज से हो, वो तभी तक मेरे साथ खड़ा होकर लड़ाई लड़ा है जब तक कि उसको सत्ता का मलाई नहीं मिला। सत्ता की मलाई मिलने के बाद सबसे बड़ा उनका दुश्मन मैं रहा हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। क्या मौर्य जी धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठते थे? आज डिप्टी सीएम है। चलो हम जोगी से उम्मीद नहीं करते हैं, मौर्य जी से तो हमें उम्मीद करते हैं कि आरक्षण का सपोर्ट करें। मेरी इच्छा हुई अभी 2 दिन पहले मैं आजमगढ़ के अतरौलिया में आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत क्षेत्र के ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल में पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बता दें कि भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पोस्ट कार्ड प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसके क्रम में शनिवार क्षेत्र के ब्लू वेल्स पब्लिक स्कूल में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 11 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों को 2 विषयों पर लेखन कराया गया। स्वतंत्रता संग्राम की गुमनाम नायक तथा 2047 में मेरे सपनों का भारत, इसी विषय पर लेखन प्रतियोगिता के बाद विद्यालय के बच्चों ने हाथ में पोस्ट कार्ड लिए भारत के नक्शे का मानव श्रृंखला बनाकर एक अनूठी मिसाल कायम की। लेखन प्रतियोगिता में इन्हीं 2 विषयों में से किसी एक विषय में संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करने हैं। तत्पश्चात विद्यालय द्वारा सभी प्रविष्टियों की जाँच करके सर्वोत्तम विचार वाले अधिकतम 10 पोस्ट कार्ड को स्कैन करके पोर्टल पर अपलोड करना है। शेष पोस्ट कार्ड को रिसिलेक्ट कर नई दिल्ली भेजा जाएगा। इस बाबत क्या कुछ कहा योगेंद्र मौर्य, प्रवर अधीक्षक डाकघर आजमगढ़ मंडल और विद्यालय के प्रबंधक हर्षित सिंह ने, सुनिए। विद्यालय में भारतीय डाक विभाग द्वारा कुछ प्रोग्राम किया गया था। आप लोगों ने बच्चे किस तरह से बच्चों को ट्रेन किया और किस तरह से भारत का नक्शा और बनाया गया, इसके बारे में बता दीजिए। पहले तो मैं बच्चों का जो उत्साह रहा इसमें, उसके लिए बच्चों को काफ़ी बधाई देना चाहता हूँ कि पीएमओ ऑफिस के लिए जो पोस्टल लेटर लिखा गया है, इसमें बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और जहाँ कहीं गिने चुने बच्चे पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे सारे बच्चों ने बोला कि हम सभी सर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि विज़न इसके 2 थे। एक तो 2047 में हमारा भारत कैसा होगा, और हमारे भारत में जो आज़ादी का आंदोलन हुआ उसमें जो छुपे हुए जो नेशनलिस्ट थे उनके बारे में लिखना था। तो जिसमें जैसा कि सर ने बताया पुरस्कृत किया जाएगा, आगे में भी पीएम सर के द्वारा भी किया जाएगा। तो सब में बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। यहाँ हमने भारत का नक्शा भी बनाया जिसमें ऊपर इंडिया भी लिखा हुआ है। बच्चे यहाँ पे काफ़ी उत्सुक थे और इतने ट्रेंड थे कि इन पे ज़्यादा मेहनत करनी भी नहीं पड़ी, वो पहले भी ये कर चुके हैं। और जैसा है कि आप सामने देख ही रहे हैं आज का दृश्य, और हम लोग काफ़ी गर्व भी महसूस कर रहे हैं आज के दिन, क्योंकि पीएमओ ऑफिस के लिए हमने लेटर लिखा, क्योंकि हमारे लिए भी बड़ी बात है। और बच्चों ने छोटे से पोस्टल लेटर में काफ़ी बढ़ चढ़ कर काफ़ी रोचक बातें लिखी है, जिसको शायद जो एग्ज़ामिन किया जाएगा। और मैं भी, हमें गर्व है कि बच्चे हमारे श्योर हैं कि वो सेलेक्ट भी होंगे। विद्यालय में आपने पोस्ट कार्ड का प्रतियोगिता लिखा, इसके बारे में बता दीजिए। आज की जो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर भारत सरकार द्वारा जो ये महोत्सव मनाया जा रहा है, उसी में हमारा भारतीय डाक विभाग भी बढ़ चढ़ कर के भाग ले रहा है। उसी क्रम में हमारे भारतीय डाक विभाग का लक्ष्य है कि हम 75 लाख बच्चों को शामिल करते हुए 2 चुनिंदा विषयों पर पोस्ट कार्ड की प्रतियोगिता आयोजित करेंगे। उसी क्रम में 1 दिसंबर से 20 दिसंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें 2 विषय हैं। एक तो है स्वतंत्रता आंदोलन के गुमनाम नायक, और दूसरा है 2047 में
भारत का विजन 2047 में मेरे सपनों का भारत, ये 2 विषय है जिस पर ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। आज ब्लू बेल पब्लिक स्कूल अथरौलिया आजमगढ़ में ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें 720 बच्चों ने भाग लिया है। और यह यहाँ पर जो प्रतियोगिता आयोजित हुई बहुत ही अच्छी तरह से आयोजित हो रही है। और इसमें ये निर्देश है कि जितने भी बच्चे शामिल हुए हैं, इसमें जो बेस्ट 10 होंगे उनका इस स्कूल द्वारा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और वो 10 पोस्ट कार्ड अलग से तथा जितने भी बाकी बचे हुए पोस्ट कार्ड होंगे वो हमारे विभाग द्वारा उसको कलेक्ट कर लिया जाएगा, उसे नई दिल्ली भेजा जाएगा और वहाँ पर नई दिल्ली में जो हमारे बेस्ट 10 पोस्ट कार्ड चुने गए हैं उनको मिलाकर इसी तरह से पूरे देश में प्रतियोगिता हो रही है, वहाँ से भी 10-10 पोस्ट कार्ड आएंगे। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के निर्देश पर अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत आज थाना देवगांव पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए डकैती की योजना बनाते हुए 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि प्रभारी निरीक्षक थाना देवगांव के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर छावनी से कटौली जाने वाली मार्ग के पास एक सफेद रंग की पिकअप बोलेरो में 4 अभियुक्तों जुल्फिकार अली पुत्र अब्दुल्ला, मोहम्मद तौकीर पुत्र कुद्दूस, मोहम्मद कुर्बान पुत्र मोहम्मद रमजान, साहिल पुत्र पप्पू निवासी माधो सिंह खाटमपुर को डकैती की योजना बनाते समय गिरफ्तार किया और एक अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। तो वही थाना अतरौलिया पुलिस ने भी एक अजय नजायज देसी तमंचा और 2 जिंदा कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसका नाम है मोहम्मद दाऊद पुत्र स्वर्गीय महमूद अहमद निवासी खानपुर फतेह थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन आजमगढ़ का 13वां जिला सम्मेलन तमसा प्रेस क्लब कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में हुआ। इस अवसर पर युवा और राष्ट्रीय विषय पर अब्दुल्ला एडवोकेट की अध्यक्षता में गोष्ठी का भी आयोजन हुआ। गोष्ठी को संबोधित करते हुए राज्य पर्यवेक्षक और संगठन के प्रांतीय नेता फखरी आलम ने कहा कि जब तक देश का युवा जागरूक और समृद्ध नहीं होगा तब तक देश के विकास में बाधा रहेगी। संगठन के संरक्षक और संयोजक जितेंद्र हरि पांडे ने कहा कि इस संगठन के निर्माता भगत सिंह थे, इसलिए संगठन की राष्ट्रीय स्तर पर मांग है कि देश में भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए और बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। गोष्ठी को परीक्षित सिंह, सुल्तान अहमद, शफीक अहमद, खरपत्तू राजभराज ने संबोधित किया। इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष मोहम्मद शेख अब्दुल्ला और जिला मंत्री राजीव कुमार यादव के साथ ही मोहम्मद सऊद को उपाध्यक्ष, अब्दुल्ला एडवोकेट को सहायक मंत्री, शिव कुमार को संगठन मंत्री तो नरेश प्रजापति को सदस्य मंत्री परिषद चुना गया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जितेंद्र हरि पांडे। अच्छा, क्या कार्यक्रम आज है? ये आज अखिल भारतीय नौजवान सभा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन AIYF जो राष्ट्रीय स्तर पर देश के कोने कोने में है, जिसका सांगठनिक सत्र चल रहा है। देश का सम्मेलन, उत्तर प्रदेश का सम्मेलन, उसी के क्रम में जिलों में संगठन का सम्मेलन हो रहा है। उसी की कड़ी में आज आजमगढ़ जनपद इकाई का, जिला इकाई का सांगठनिक सम्मेलन और युवा और राष्ट्र विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ और इस सम्मेलन के माध्यम से हमारे जो 7 पदाधिकारियों की कमेटी चुनी गई है और उस कमेटी में मोहम्मद शेख उबैदुल्ला को जिला अध्यक्ष, मोहम्मद सऊद को उपाध्यक्ष, राजीव कुमार यादव को जिला मंत्री, नरेश प्रजापति मंत्री, शिव कुमार को संगठन मंत्री, अजय कुमार तिवारी को कोषाध्यक्ष और हम जितेंद्र हरि पांडे को इस संगठन का संरक्षक चुना गया है। और इस गोष्ठी में हमने ये मांग किया है, वक्ताओं ने मांग किया है, इसमें प्रदेश संगठन की तरफ से भाई फखरे आलम जो मऊ से सभासद भी हैं, प्रदेश AIYF की तरफ से पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित हैं कामरेड परीक्षित सिंह जो मऊ के रहने वाले हैं और मऊ ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के। इस संगठन से क्या उद्देश्य देना चाहेंगे आप? हमने ये आज गोष्ठी के माध्यम से ये मांग किया है कि बेरोजगारों को काम दिया जाए या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। शहीद भगत सिंह बेरोजगार गारंटी योजना
भारत सरकार लागू करे, ताकि देश के करोड़ों करोड़ युवा जो आज सड़क पर हैं, जो आज तमाम ऐसे धंधे में, तमाम ऐसी गतिविधियों में, असामाजिक कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, ऐसे नौजवानों को अगर रोकना है तो भारत सरकार को भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना को लागू करना पड़ेगा। भगत सिंह रोजगार गारंटी योजना अगर लागू होती है तो उससे आने वाले समय में युवाओं को रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, और जिससे देश का विकास होगा, राष्ट्र का विकास होगा। तभी हम अपने राष्ट्र को मजबूत, जब तक युवा नहीं मजबूत होगा तब तक देश मजबूत नहीं होगा। इन स्लोगन के साथ हमने आज ये सांगठनिक सम्मेलन किया है। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में कांग्रेसियों ने 378 दिन चले किसानों के सफल सत्याग्रह पर उनके विजय के उपलक्ष्य में जश्न मनाया एवं एक दूसरे को मिठाई खिलाकर और तीनों काले कानून को वापसी और अन्य मांगों पर सरकार और किसानों के बीच सहमति बनने पर किसानों द्वारा आंदोलन को सस्पेंड करने और विजय उपरांत घर वापसी पर विजयी किसानों को बधाई दी। इस मौके पर कांग्रेस उपाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने कहा, 1 वर्ष से ऊपर किसानों द्वारा सत्याग्रह किया गया और उन्हें सफलता भी मिली। केंद्र सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काले कृषि कानून को वापस लेना पड़ा। किसानों के आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी खड़ी रही। आज किसान तानाशाह सरकार को झुकाकर अपनी मांग मनवाने में सफल रहे। इस विजय पर किसानों को हार्दिक बधाई। कांग्रेस प्रवक्ता ओंकार पांडे ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। लोग एक दूसरे को बधाई दिए हैं किसानों को। देखिए, 383 दिनों से भारत का किसान आंदोलनरत रहा सीमाओं पर, तो उसको कितनी प्रताड़ना झेलनी पड़ी, चाहे कीले गाड़ी गई हो बॉर्डर पे, चाहे उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया हो, पानी की बौछारी की गई हो, फिर भी वह महात्मा गांधी जी के रास्ते पर चलते हुए सत्य अहिंसा के दम पर अपनी लड़ाई को लड़ता रहा और उनकी लड़ाई के आगे सरकार को झुकना पड़ा। सरकार का अहंकार टूट गया पूरी तरह से। सरकार ने तीनों काले कानून वापस लिए और बाकी शेष मांगों पर सहमति बन गई है और किसान अपने घरों को विजयी होकर के वापस जा रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में जिला कांग्रेस कार्यालय पर हम लोग एक जश्न का माहौल है। यहाँ पर हम लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाए और किसानों के जीत पर उन्हें बधाई दिए। और इस लड़ाई को कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लड़ा है। राहुल जी इस लड़ाई को लड़ने के लिए संसद तक ट्रैक्टर मार्च किए, संसद से लेकर सड़क तक राहुल जी ने इस लड़ाई को लड़ा। और हमारे अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की प्रभारी और उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी जी ने इस लड़ाई को लड़ा। अजय कुमार लल्लू जी ने इस लड़ाई को लड़ा। हमारे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह जनपद में कई बार किसानों के मामले को लेकर के आंदोलनरत रहे। जो किसानों के आंदोलन के दौरान उन्हें 12 घंटे हाउस अरेस्ट रहना पड़ा और हमारे 193 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर निकल करके ज़बरदस्त आंदोलन किया था और उनकी गिरफ्तारी हुई और उन्हें पुलिस लाइन में सुबह 10 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक रखा गया। 5 बजे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिहा किया गया। इस लड़ाई को हम लड़ते रहे हैं। हम किसानों के साथ यह वादा करते हैं कि उनकी लड़ाई हम लोग लड़े हैं, लड़ते रहेंगे और भविष्य में किसी भी मामले में हम किसानों के साथ खड़े रहेंगे। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा में सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने 21 ई रिक्शा चालकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि क्षेत्र की देवला शोभा ग्राम सभा में 1 से 21 ई रिक्शा पूरे विधानसभा में भाजपा सदस्यता अभियान से लोगों को जोड़ने के लिए रवाना किए गए, जिसको डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने हरी झंडी दिखाकर एक साथ रवाना किया। 21 ई रिक्शा अतरौलिया विधानसभा में लोगों को जागरूक करने और सदस्यता अभियान के लिए भेजा गया, जो पूरी विधानसभा में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे। वह जितने लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेना चाहेंगे उनको सदस्य बनाते जाएंगे। प्रत्येक ई रिक्शा में भाजपा का एक सदस्य बैठा रहेगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां के लोगों को जोड़ते जाएंगे। जो सदस्य बनना चाहेगा उसे भाजपा द्वारा दिए गए टोल फ्री नंबर पर मिस्ड कॉल करना सदस्य बनाएंगे। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने इस बाबत क्या कुछ कहा। अभियान के लिए आपने लगभग ई रिक्शा वालों के क्षेत्र में निकाला, अतरौलिया क्षेत्र में, ये कितनी संख्या में है, इससे क्या करना है, इसके बारे में बता दीजिए। 21 ई रिक्शा वालों को हमने आज अतरौलिया विधानसभा में एक साथ लोगों को जागरूक करने के लिए और सदस्यता अभियान के लिए हम इस 21 ई रिक्शा को छोड़ रहे हैं, जो पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेंगे और जितने लोग सदस्य बनना चाहेंगे उनको सदस्य बनाते जाएंगे। तो ई रिक्शा के साथ आपका कोई सदस्य भी उसके अंदर रहेगा कि जो जी, बनाया जाएगा? हर ई रिक्शा में एक अपना सदस्य बैठा हुआ रहेगा और जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएगा वहाँ के लोगों को जोड़ते जाएंगे और जो भी ज्वाइन करना चाहेगा, जो सदस्य बनना चाहेगा, उनको इस नंबर पे जो भारतीय जनता पार्टी ने नंबर रिलीज़ किया है
उस नंबर के माध्यम से सदस्य बनाएंगे और उनका बाकी डिटेल भी वो फॉर्म भर के उनको दे देंगे। केवल अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में आपका निकाला गया है? जी, आज की डेट में अतरौलिया विधान की सभा के क्षेत्र में निकाला गया है। लोगों को जागरूक करना, क्योंकि ये एक सोच है, भारतीय जनता पार्टी एक सोच है, और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस जो हमारी सोच को संपूर्ण करने के लिए जो अभियान चलाया हमारे देश में, लोगों को जागरूक किया देश राष्ट्र के लिए, जो जितने राष्ट्र विरोधी लोग हैं जिन लोगों को देश के बाहर ढकेला है, तो इस अभियान में और लोग जुड़ते जाएं और हमारा हिंदुस्तान एक हो जाए, अलग अलग बंटवारे जात पात से ऊपर उठ के बनाने के लिए सर कोई लक्ष्य है कि कितना बनाना है कितना नहीं बनाना? हम मैक्सिमम जितने लोगों को, सबको मैक्सिमम, कोई लक्ष्य नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है अपने साथ। भारतीय संविधान के द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक व्यवस्था उस वक्त सवालों के घेरे में आ जाता है जब अभिव्यक्ति और आंदोलन के नाम पर लोकतंत्र की आत्मा कही जाने वाली जनता के अधिकारों एवं हितों को ताक पर रखकर संविधान के अनुच्छेदों का लाभ उठाने वाले कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। ऐसा ही मामला इन दिनों सगड़ी तहसील में देखने को मिला, जहां अधिवक्ताओं और तहसील राजस्व कर्मचारियों के बीच चल रही आमने सामने की लड़ाई से उत्पन्न हुई है। बता दें कि शनिवार थाना दिवस के अवसर पर सगड़ी तहसील के लेखपाल कानूनों को तहसील पर चल रहे धरने के कारण थाने पर पहुंचे ही नहीं। थाना दिवस पर केवल पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी फरियादियों की फरियाद सुनते रहे, परंतु निदान के नाम पर उनको अगले समाधान दिवस की तारीख ही मिली और फरियादी निराश होकर अपनी समस्याओं का बोझ लिए हताश नजर आए। सरकार की जनता के लिए बनाई गई यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद के आगे पौना हुआ नजर आया, जबकि संविधान भी जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया एक आदर्श नैतिक व्यवस्था है। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है, जहां निःशुल्क मेडिकल कैंप में पहुंचे सैकड़ों लोग। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी ने इलाज कर बांटी निःशुल्क दवाइयां। बता दें कि क्षेत्र के देहुला शोभाग्राम सभा में एक निःशुल्क चिकित्सक कैंप का आयोजन कुलाल फाउंडेशन द्वारा कराया गया, जहां गरीब तथा हड्डी रोग से परेशान सैकड़ों लोगों का मुफ्त इलाज कर मुफ्त दवाइयां बांटी गई। डॉक्टर मनीष त्रिपाठी के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा कैंप का आयोजन लगातार कर रहे हैं, जिसमें सैकड़ों लोग अपना इलाज कराकर लाभान्वित होते हैं तथा उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी जाती हैं। गांव में हल्के फुल्के जोड़ों के दर्द को लोग दरकिनार करते हुए अपने दैनिक कार्य करते रहते हैं, जो बाद में एक बड़ी बीमारी बन जाती है, जिसका इलाज करा पाना या तो मुश्किल होता है या पैसे के अभाव में गरीब इलाज नहीं करा पाते। ऐसे लोगों का मेडिकल कैंप लाकर इलाज किया जा रहा है। आज सुनाते हैं कि डॉक्टर मनीष त्रिपाठी और कुणाल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप पांडे ने क्या कुछ कहा। में आपका कैंप लगा है, लगातार कोरोना काल से आप कैंप लगा रहे हैं जी। और निःशुल्क दवा बांट रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जी, हमने लगातार 2 से 3 साल से लगातार हम लोग कैंप कर रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में, विभिन्न क्षेत्रों में ये कैंप लगाया जा रहा है। और यूजली ये जो मेडिकल कैंप है मैं ग्रामीण क्षेत्रों में लगाता हूँ, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे लेट अस्पताल जाना लेट जाते हैं। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, क्योंकि इलाज का अभाव है और उनकी जो छोटी मोटी बीमारी है उसमें वो बर्दाश्त करके अपना जीवन यापन करते रहते हैं। जब वो बाद में वो बीमारी गंभीर हो जाती है तब वो अस्पताल जाते हैं। तो इस मेडिकल कैंप से उनको जागरूक करते हैं कि आपको ये दिक्कत हो रही है, अगर वो शुरुआत में ही जागरूक हो जाएंगे तो बीमारी बड़ी नहीं होगी और उसका इलाज ईजिली हो पाएगा। जिस तरह सर आपका जन संकट भी बहुत तेजी में चल रहा है, आप कैंप भी लगा रहे हैं, क्या आगे कोई चुनाव लड़ने का विचार है या सब कुछ? जी, अतरौलिया विधानसभा से हम तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पहले हम जनता के बीच में लंबे समय से आ रहे हैं। जब अगर जनता चाहेगी कि अगर यहाँ से मैं लड़ूं तो मैं आगे चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, जैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ सर आप हैं, और जैसे कि हड्डी की क्या मेन क्या है जो मरीज आजमगढ़ नहीं पहुँच पाते, मेन कारण क्या? असल में जो हड्डी की बीमारी है उसमें शुरुआती दौर में छोटा हल्का दर्द होता रहता है, घुटना थोड़ा थोड़ा ख़राब होता रहता है। तो यहाँ गाँव के लोग उस दर्द को बर्दाश्त करते उसी पे चलते रहते। जब वो पूरी तरह हड्डी ख़राब हो जाती है, जब उनका चलना दुश्वार हो जाता है, तब वो अस्पताल जाना पसंद करते हैं। और मैं गांव के लोगों को जागरूक भी करूंगा कि हड्डी के, मैंने देखा है कि बच्चों के इलाज में जब बच्चों को चोट लगती है हड्डियों में, तो वहीं लोकल किसी जो डॉक्टर नहीं होते हैं ऐसे ही अपना लोकल प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे गलत इलाज करा के बच्चों का हाथ ख़राब कर देते हैं। फिर जब बच्चों में ये अगर लेट हो जाता है इलाज में, तो उनका वापस ठीक होना मुश्किल होता है और उससे बच्चों का पूरा जीवन बेकार हो जाता है। सर, एक प्रश्न और पूछेंगे, जैसे कि आप कैंप लगा रहे हैं, यहाँ पे लाभार्थी अगर आपके अस्पताल पहुँचेंगे क्या उनको भी लाभ मिलेगा? जी, हम उस पर मेंशन करते हैं। मेडिकल कैंप है, जैसे दूर से आते हैं, अतरौलिया दूर हमारे अस्पताल के लिए थोड़ा दूर पड़ता है, दूर गाँव से लोग आते हैं, तो मेडिकल कैंप लगाने से उनको डायरेक्ट उनको तुरंत दिखा दिया जाता है जिस पे जो मेडिकल कैंप पे रहते हैं, कि वो जल्द से जल्द अपने घर वापस जा सके। और जो भी जिस तरह का पेशेंट आता है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, पैसे का अभाव है, तो उसमें हर तरह की मदद की जाती है। जैसे एक्सरे जो कोई जांच हुई तो उसमें मदद कर दी जाती है। जो कुछ दवाएं हमारे पास अवेलेबल रहती हैं वो दवाएं उनको फ्री में। सर नमस्कार, मैं संदीप पांडे, कुणाल फाउंडेशन का अध्यक्ष हूं और मैं अपने द्वारा मैंने सोचा कि कुछ गरीबों के लिए यहाँ पे कुछ
सहयोग किया जाए। कौन सी जगह है, कहाँ पे है ये, इसके बारे में बताइए। ये ग्राम देहुला शोभा है, यहाँ पे जो है कि मतलब कैंप लगवाया गया है। डॉक्टर कुणाल फाउंडेशन की तरफ से कैंप लगा हुआ है, डॉक्टर आए हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ। जी जी, हड्डी रोग विशेषज्ञ मनीष त्रिपाठी जी आए हुए हैं यहाँ पे। हमने सोचा अपने एनजीओ के माध्यम से जो है कुछ गरीब असहाय लोग जो हैं गांव के, जो बड़े बड़े अस्पतालों में नहीं जाना पसंद, मतलब जाने से डरते हैं, सोचते हैं इतना बड़ा अस्पताल है, कैसे नंबर लगेगा, कितना पैसा लगेगा, इन सब चीज़ों से वो लोग डरते हैं। इसलिए घर पे ही कुछ हल्के फुल्के पेन किलर खा के या घरेलू उपचार करके वो लोग जो है कि घर में ही रह जाते हैं, जिससे बीमारियां बड़ी हो जाती हैं। लाख में उनको वही चल के काफ़ी ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए मैंने सोचा कि डॉक्टर साहब के माध्यम से यहाँ पे जो है अपने गांव में जो गरीब असहाय लोग हैं उन लोगों की कुछ मदद पहुँचाई जाए। इसलिए मैंने इस कैंप के माध्यम से जो है कि निःशुल्क जो है दवा वितरण करवाया हूँ और निःशुल्क इसमें जो है उपचार हो रहा है। कितने लोग लाभार्थी हुए होंगे इसमें? लगभग 150 प्लस लोग लाभान्वित हो चुके हैं अभी तक। दवा भी निःशुल्क बांटी जा रही है? दवा भी निःशुल्क है। अब आगे भी चल के मैं अपने एनजीओ के माध्यम से इसी तरह से और भी डॉक्टरों को बुलाऊंगा और छोटे मोटे काम जो है ऐसे ही करता रहूँगा, सबकी मदद करवाता रहूँगा। प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग आजमगढ़ द्वारा 73वां मंडलीय पीआरडी स्थापना दिवस समारोह का आयोजन आज स्वर्गीय सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग ने मंडल के तीनों जनपदों के प्रत्येक जनपद से आए हुए एक प्लाटून पीआरडी जवानों द्वारा दैनिक परेड का मान प्रणाम लिया गया तथा कंपनी कमांडर के अनुरोध पर कंपनी का निरीक्षण किया गया। राजनीत सिंह जिला युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी आजमगढ़ ने मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया तथा पीआरडी स्थापना दिवस के बारे में प्रकाश डाला। पुलिस अधीक्षक ने पीआरडी जवानों एवं विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि बड़े गर्व की बात है कि पीआरडी जवानों का 73वां स्थापना दिवस पूरा हुआ है। इसी तरह से 173वां 273वां स्थापना दिवस मनाया जाता रहेगा। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। आजमगढ़ जिले के सगड़ी तहसील में लेखपाल व अधिवक्ता संघ का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ अधिवक्ता संघ 1.5 महीनों से उपजिलाधिकारी न्यायालय कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ लेखपाल संघ व संयुक्त सगड़ी तहसील के कर्मचारी संघ अपने साथी के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर अधिवक्ता संघ का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं लेखपाल संघ ने उपजिलाधिकारी सगड़ी गौरव कुमार को प्रार्थना पत्र देकर संपूर्ण थाना दिवस का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। इसी क्रम में आज जैनपुर संपूर्ण थाना दिवस का आयोजन किया गया था, जिसका लेखपाल संघ ने बहिष्कार किया। वह थाने पर स्वकर्मी नहीं पहुंचे, जिसका असर सर्कल के सभी थानों पर देखने को मिला। इस दौरान फरियादी ना के बराबर दिखे और थाना समाधान दिवस पर लगी कुर्सियां खाली दिखाई दी। मैं अरुण कुमार गुप्ता, तहसील मंत्री। आज जो है कि थाने पे संविधान दिवस है, लेकिन आप लोग यहाँ पर जाके धरना दे रहे हैं और तहसील बंद दिखाई दे रही है। जी, जानते ही है कि ये हम लोगों का कार्य 7 तारीख से लगातार चल रहा है। 7 तारीख को जैसा कि एक अधिवक्ता ने हमारे एक लेखपाल साथी के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार कर दिया था, तभी से ये धरना प्रदर्शन चालू है। और आज शनिवार था, समाधान दिवस था, जिसका हम लोगों ने प्रस्ताव करके निर्णय लिया कि हम समाधान दिवस का बहिष्कार करेंगे और धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे। तो जो भी थाने पर से आपके पास कुछ सूचना आई है? नहीं, अभी तक तो हमको इसकी जानकारी नहीं है। हमने एफआईआर के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन एफआईआर अभी लिखा गया कि नहीं लिखा गया, जब तक उसकी कॉपी नहीं मिलेगी, पुष्टि नहीं होगी, तब तक हम मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन जो कि लेखपाल लोगों के गैर हाजिरी में थाने पे जो भी आएंगे वादी तो उनका जो है कि कार्य कैसे होगा? अब ये तो आंदोलन है, और जब हम थाने पर ही फरियादी बन करके प्रार्थना पत्र एफआईआर के लिए दिए और मेरा ही एफआईआर नहीं लिखा गया, मेरे साथी के साथ न्याय नहीं मिला, तो अब इसके लिए हम तो नहीं कुछ कह सकते। समाधान नहीं क्या है? जब थाने से हम लोगों का कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, तो हम लोग थाने पर क्यों जाए? इसी कारण से हम लोग जो है थाना दिवस का बहिष्कार किए। तो और जब तक उनका जो है धरपकड़ नहीं होता है, प्रतीश यादव का लाइसेंस निरस्त नहीं होता है, तब तक हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठे। लेकिन सर, बिना लेखपाल का क्योंकि थाना दिवस कैसे होगा सब? बिना लेखपाल का थाना दिवस होगा ही नहीं। अगर थाना हम लोगों की सुनती तो आज ये नौबत नहीं है। थाना वालों ने नहीं सुना,
इसलिए हम लोग थाने का बहिष्कार किए।